दुनिया मेले में उलझी रह जाती है, लेकिन जो लक्ष्य तक पहुंचता है वही राजा बनता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम ही प्रभु तक नहीं पहुंचते, वरना प्रभु तो हमसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर ही रहे होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मंगेश। एक बड़ी छोटी सी कहानी है प्राचीन काल की। एक राजा की कहानी जो निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था, इसी दुविधा में रहता था कि राज्य का अगला उत्तराधिकारी कैसे चुनूं। कौन होगा अगला उत्तराधिकारी? इस राज्य को आगे संभालेगा कौन? इसी दुविधा में एक दिन अपने राजगुरु के पास पहुंचा और जाकर के प्रणाम करके बोला कि गुरुजी, रास्ता बताइए, समाधान बताइए, क्या होगा। राजगुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हें तो सिर्फ अपनी प्रजा में से एक योग्य व्यक्ति चुनना है। उसे जल्द से जल्द तलाश लो और अपनी तलाश पूरी करो, उसे ही अगला राजा घोषित कर दो। तो पूछा राजा ने कि गुरुजी, ये भी बता दीजिए कि कैसे चुनूं। तो राजगुरु ने कहा, अरे तुम बड़े बुद्धिमान राजा हो, ये तो खुद से सोचो कि किस तरीके से चुनोगे। राजा राजमहल में वापस लौट आता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, क्या युक्ति होगी। 2-3 दिन इसी में निकल जाते हैं। रविवार को उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है। वो अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है, सुनो, कल सोमवार है। सोमवार की शाम सूर्यास्त से पहले जो भी मुझसे मिलने के लिए प्रजा में से चला आएगा, उसको मैं अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। आप जाओ, जाकर के ढोल नगाड़ों के साथ में घोषणा करवा दो। मंत्री कहता है, महाराज, ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्षमा करें, लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य सी मुझे युक्ति लग रही है, बहुत ही सामान्य सा उपाय है। ये कोई आइडिया है? आप कह रहे हो कि प्रजा में से जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे राजा बना दूंगा, पूरी प्रजा आपसे मिलने चली आएगी। राजा ने कहा, अरे बस, मैंने जो कहा वो कर दो, कल का खेल तुम कल देखना। अगली सुबह राजा ने बड़ा कमाल किया। राजमहल के सामने जो बड़ा सा मैदान था, उसमें एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करवाया। नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग पकवान जो है उसकी स्टॉल लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं। बहुत बड़ा मेला, अलग अलग तरीके के जो है आनंद की सामग्री वहाँ उपलब्ध है, खेल चल रहे हैं, कहीं झूले लगे हुए हैं। सब कुछ जब प्रजा में से लोग आने लगे, सबको पता था कि हमें सूर्यास्त से पहले राजा से जाकर के मिलना है और जो भी मिल लेगा सबसे पहले वो राजा बन जाएगा। लेकिन सब जब आए राजमहल की तरफ तो देखते हैं बहुत बड़े मेले का आयोजन है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और सब सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, सूर्यास्त से पहले मिलना है ना, अभी तो बहुत टाइम है, चलो एंजॉय कर लेते हैं। तो कोई किस तरफ बढ़ गया, कोई किस तरफ बढ़ गया, कोई पकवान के पीछे दौड़ गया, कोई जो है झूलों में आनंद लेने लगा, कोई जो है खेल खेलने लगा, कोई नाच गाने का आनंद ले रहा है। सारी प्रजा जो है इस प्रलोभन में फंस गई जो मायाजाल राजा ने रचा था। सब उसमें उलझ के रह गए। एक लड़का था जो चलता चला आया। जो राजमहल के पहरेदार थे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उसने जवाब दिया, अंदर चला आया, राजा के सामने पहुंचा जहां राजा राज दरबार में बैठे हुए थे, साथ में वो मंत्री बैठे हुए थे। और उस लड़के ने कहा कि महाराज, सूर्यास्त से पहले जैसा आपने कहा था, मैं आपसे मिलने चला आया और मैं ही हूं अकेला जो सबसे पहले आया हूं। बाकी सब बाहर बिजी हैं, व्यस्त हैं, आनंद में मग्न हैं। अब मुझे अगला राजा घोषित कीजिए। राजा ने जैसा वादा था उस लड़के को अगला राजा घोषित कर दिया और मंत्री से कहा कि देखो, मैंने कहा था ना, खेल ऐसा रचूंगा कि अपने आप योग्य व्यक्ति ही मुझ तक पहुंचेगा। बाकी सारे लोग वो लक्ष्य भूल गए जो लक्ष्य उन्हें याद था। ये अकेला था जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा और सीधा चला आया अपने लक्ष्य की ओर। बहुत छोटी सी कहानी है, बताती यही है कि जीवन में अपने लक्ष्य को मत भूलिए। हमें भी परमात्मा ने सृष्टि में भेजा है, हम अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा सकते हैं, लेकिन हम प्रलोभनों में फंस जाते हैं, विकारों में उलझ के रह जाते हैं और परमात्मा तक की दूरी तय नहीं कर पाते। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हारा नाम और तुम्हारा रास्ता दोनों अपनाए। जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य अक्सर हमारे सामने ही होता है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे प्रलोभन हमें उससे भटका देते हैं। जो व्यक्ति इन प्रलोभनों को छोड़कर सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है।